चश्मा लगाना। यार ये देखा तुमने आईआईटी बाबा का क्या चल रहा है ये? हाँ यार, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब देखो ना बस वही दिखता रहता है फोन पे। और मतलब लोग इतना। पता है कितने अंधे होते हैं यार। यार आप लोग क्या करते हो ये सब, मतलब अंधों की तरह आप उसे फॉलो किसी कर रहे को हो। भी फॉलो कर रहे हो, मतलब वो जो नशा करता है, जो किसी का हुआ ही नहीं, वो भाई तुम्हारा कैसे हो जाएगा? कुछ भी ज्ञान दे रहा है वो नशे के चक्कर में, उसको नशा करना है बस। भाई आप उसे बोलो कि ये सन्यासी हो गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, यहाँ तक ठीक है, पर उसे बाबा बाबा बोल के तो यार आप तो मतलब बाबाओं की वो कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो एक तरीके से। अरे इतने बड़े उसको बड़े कोई हमारे नॉलेज। बाबा महाराज हाँ, रहे हैं हाँ। जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है। उसकी बातें लोगों को अच्छी लग रही है, यूथ को गुमराह कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। वो बोल रहे हैं माँ बाप की सेवा मत करो, माँ बाप, वो तो मतलब फॉरेन कल्चर लाना चाह रहा है यहाँ पे कि माँ बाप की सेवा मत करो, माँ बाप को छोड़ दो, एक टाइम के बाद माँ बाप बच्चों को फ्री छोड़ दें, तो ये तो वही हो जाएगा, माँ बाप ओल्ड एज होम में चले जाएं और वो बच्चे फिर अपने मन की करें, फिर वो ओल्ड एज होम में चले जाएं। ऐसे थोड़ी चलती है भाई। अरे भगवान ने भी अपने माँ बाप की सेवा की थी। और वो कौन से बोल रहे भगवान ने कौन अपने से माँ बाप को मतलब बड़ा नहीं माना? सबने हाँ माना है। सबने। अब वो बोल रहे कि भगवान ने सबको बनाया है और कोई भगवान भगवान ने सबको हमारे बनाया है, माँ माँ बाप बाप को भी माँ बाप तो कोई कुछ नहीं है, वो बोल मैं नहीं रहा है, मानता अपने माँ बाप हमारे को। माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान सबसे ऊपर है, ठीक ये है। वीडियो देखना, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, देखना उसने क्या बोला है। पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली, इट्स लाइक वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। एंड a lot of it is like perpetuated because of so called spiritual teachings also. They like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? और फर्स्ट वीडियो जो मेरे आंखों के सामने उसकी आई थी, उसकी फर्स्ट वीडियो से ही मुझे समझ में आ गया कि वो नशा करता है। वो नौकरी करने गया, नौकरी से वो बापा वो मीडिया से कह रहा है पहले पापा की साइड की पूरी स्टोरी जानो, पहले अपनी स्टोरी तो बता दे वो पहले, कि वो नौकरी करने गया, नशे में पड़ा, वहां से वापस आया, फिर नशे में पड़ा। बाप तो अभी भी नहीं बोल पा रहा है उसका कि मेरा बेटा नशे में पड़ गया है। वो अभी भी यही बोल रहा है कि भाई तू बीमार क्यों हो रहा है, तू घर पे आ जा। सबसे अच्छी बात तो सेहत है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। बाप की ये लाइन थी एक एक तो वो इंटरव्यू उन्हें में। छोड़ के चला गया, ऊपर से मीडिया को भेज रहा है कि जाओ पहले वहां से पता करो, मतलब मीडिया घेर के खड़ी है उसके बाप को। हाँ, क्या है ये तो। बाबा बनने जाते हैं लोग कैलाश उधर के केदारनाथ वगैरह, हम्म, उधर जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, उत्तराखंड पे जाएंगे, उधर शिव जी के उसमें जाएंगे। वो बाबा बनने गया है धर्मशाला और मनाली, सबसे पहले धर्मशाला और मनाली गया है, वहां से लौट के कह रहा है कि मैं बाबा मैं बन गया हूँ, बाबा बन मैं गया। घर नहीं आऊंगा। सबको पता है धर्मशाला और मनाली में क्या होता है। मसूरी की तरफ, धर्मशाला और मसूरी की तरफ चला गया। उसके बाद में उसने अपना ये फैसला ले लिया सन्यासी बनने का। हमारी संस्कृति की ऐसी तैसी कर रहा है और कुछ नहीं है, यूथ को बिल्कुल गुमराह कर रहा है। आजकल के यूथ को पता ही नहीं है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा कोई है। माँ बाप नहीं है, माँ बाप तो भगवान ने बनाए हैं, सब भगवान ने ऐसे तो भाई गणेश जी भी शिव जी के पुत्र है, फिर वो भी नहीं सुने अपने माँ बाप की। भाई वो भी किसी के बेटे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अरे इतने हमारी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है किताबों में, पुरानी किताबों में। वो लिखा हुआ है सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव में पिता। हमारी जो संस्कृति है वो कुछ अलग है और ये अलग ही बता रहा है, और लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। उसके माँ बाप को थ्रेट दे रहे हैं, उनके कमेंट्स खराब कौन खराब से कर रहे भगवान हैं। गृहस्थ में नहीं है? शिव जी हाँ, भी गृहस्थ में है भाई, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं। तो कुछ भी मतलब एक शिव जी को ऐसा बना दिया है, उनका मजाक बनाने लग गए लोग। तुम नशा करके शिव शिव करते रहते हैं। अरे भाई वो कुछ नहीं करते थे ऐसा, ये तुमने अपने अपना मन से बना लिया। तुम बाबा प्रेमानंद बाबा की बातें सुनो, वो बताएंगे तुम्हें शिव जी क्या है। इतने बड़े बड़े हमारे हाँ, अपने उस बाबा पे तुमने। प्रेमानंद महाराज हमेशा बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे माता पिता ही है, उनकी सेवा कर लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो।
सब ये तो अलग ही टाइप का यार, इसको हीरो बना रहे हो यार, सब लोग मिलके इसे हीरो और बना रहे हो। इसकी इतनी वीडियोस मैं अभी साथ में डालूंगा, वो देखना कि किस गधे को तुमने हीरो बना दिया है। वो हर टाइम नशे से जूझ रहा और है, उसके पापा जो बोल रहा है मैं विष्णु भगवान हूँ, हाँ, मैं सुदर्शन से काट दूंगा, वो सुदर्शन। इंटेलिजेंट है और शब्दों हाँ से खेल रहा है। मतलब एक ये समझ लो हमारे देश में ना एक इंटेलिजेंट वो सोल खत्म कर हाँ, दी है। मतलब इंटेलिजेंट और पागल के बीच में एक थिन लाइन है, अगर वो वो क्रॉस नशा करके नहीं करता पागल हो बहुत चुका है। ऊपर होता, बहुत ऊपर होता नशा नहीं करता तो। हाँ, वो हमेशा से उसकी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, वो नशा उसमें करता सारी है, बेवकूफी की यही बातें उसने करी है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी कुछ भी बोलता है। और लोग सोच रहे वाह बाबा तो बहुत ही क्योंकि ज्ञानी बाबा है। ज्ञानी है, क्योंकि बाबा ने आईआईटी निकाल दिया। अबे तूने आईआईटी का 1000 रुपीज का फॉर्म ही अपने बाप से लेके भरा होगा वो। अगर अगर बाप हम्म बुरा होता, तेरे साथ बुरा कर रहा होता, तू वहां तक पहुंचता ही नहीं। हम्म तुझे घर में बर्तन साफ करवा रहा होता वो, उसने वहां तक तुझे पहुंचाया, फिर भी बिल्कुल एक नहीं, मतलब वो बंदा 5% भी क्रेडिट वो नहीं दे बंदा रहा है वो बोल रहा है बंदा। कि नहीं मेरी तो फर्स्ट, मैं फर्स्ट आता था इसलिए मेरे कौन सा स्कूल है भाई जो फर्स्ट आने पे फीस ही माफ कर देता है। हमारा बच्चा फर्स्ट आएगा, हमारे बच्चे की तो स्कूल फीस माफ नहीं होगी। बताओ कौन यार, से ऐसे स्कूल में? कौन सा स्कूल था जो उसने पूरी जिंदगी फीस माफ रखी। उसने आईआईटी का एंट्रेंस दिया होगा, उसके लिए फॉर्म भरा होगा, और भी एक दो एंट्रेंस दिए होंगे, वो सब ने उसे फ्री कर दिया कि तू उसको फ्यूचर घर में। पे रोका गया है नशे से कि नशा मत कर भाई, और वो चिढ़ गया है, वो घर पे नहीं आया है। वो मीडिया से कह रहा है पहले मेरे बाप की पूरी स्टोरी जानो, पहले भाई तू अपनी स्टोरी तो बता दे कि मेरी स्टोरी क्या है। लोग कह रहे हैं प्यार में पागल हो गया इसलिए बाबा बन गया। अरे प्यार में पागल हुआ वही आदमी, वो कोई सेल्फिश आदमी है, नशा वो नहीं अपने करता। माँ बाप का सगा नहीं है, वो क्या प्यार करेगा। वो किसी से प्यार व्यार नहीं करेगा, वो सेल्फिश आदमी है, सब और जिम्मेदारियों से जिन भागा हुआ भगवान का आदमी है वो। एग्जाम्पल दे रहा है उनका देख तो ले, उनका क्या हाँ। राम भगवान ने अपनी गृहस्थी को कितने अच्छे से वो फॉलो किया, आपको अपने मम्मी पापा को कितने अच्छे से फॉलो किया है। शिव जी भी गृहस्थी में रहते हैं, कृष्ण जी। पर हमारे कोई भगवान है ही नहीं जो बिना गृहस्थी के हो। खुद ही अपने मन से कुछ भी ज्ञान ले अपना सोच लिया, नशा करके और ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। जूते मारूं मिल जाए मुझे कहीं। प्रेमानंद बाबा बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छी बातें फॉलो करना है उनको, बोलते फॉलो हैं। करो, वो बातें वो है बताते हैं बाबा, आपको एग्जैक्ट के फैक्ट क्या है, वो बताते हैं रियलिटी। वो हमेशा अच्छी यार बातें ऐसे बताते हैं। बाबाओं को प्लीज फॉलो मत करो, और इनसे दूर रहो। उन्हें इतना हाईलाइट करके, आप पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो उसे ही सच मानते हैं, तो वो और उनकी नजरों में उन्हें सबसे हीरो बड़ी मत बात, बनाओ। हमारे यूथ के दिमाग में कुछ भी घुस रहा है, कुछ भी कुछ घुस भी। जाता है भाई, वो कच्चा बादाम पे नाच लेते हैं। हाँ, तो यूथ तो ऐसा हो गया है आजकल के, उसे तो कुछ भी एंटरटेन चाहिए। फॉलो कर रहे हैं उसको बहुत जोर से, पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े कमेंट लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं उस बाबा के लिए। अरे भाई किसके लिए लिख रहे हो, पहले देख तो लो। हमारा बोलो, हमारे सनातन में देखो कुछ आईआईटी कुछ से भी लोग बाबा बन जाते हैं, कुछ तो लोग कह रहे हैं भाई। हम समझ रहे हैं इसकी भावना, हमारे साथ भी यही होता है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ भी गलत हुआ होगा। वो नशे में बोल रहा है नहीं, सब। वो बोल रहे कि मैंने तो हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, मेरे पापा मेरी मदर को मारते थे। तो भाई तू तो भागा है वहां से, तूने कौन सा अपनी माँ को बचा लिया है। तू वो जॉब कर रहा था तो अपनी माँ को साथ लेके साथ में अलग रहता पापा से। अरे उसके पापा ने कितनी बड़ी बात हाँ, बोली है एक उसमें इंटरव्यू में कि भाई शरीर से बड़ी कोई चीज नहीं है, तू घर पे आ जा, पैसा तो हाथ का मैल है, कमाते हैं फिर और कमा लेंगे, कोई बात नहीं, पर तू घर पे लौटा। व्हाट्सएप पर भाई धन दौलत और साम्राज्य तो फिर मिल जाते हैं, परंतु जिंदगी से ले गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कितनी बड़ी हाँ, बात कितनी हो, बड़ी बेचारा बोल नहीं पा रहा है कि मेरा बेटा नशे में पड़ गया था, मैं उससे चाह रहा कितने था घर कॉल्स आ रहे लौटाए। होंगे यार कि परेशान कर तुम्हारी दिया एक बड़े इनका तो बूढ़े लड़का आदमी ऐसा को। हो गया, इनका तो लड़का ऐसा हो गया, ये वो। कह रहा है कि राजनीति में इतना पैसा खर्च किया, मेरे बाप ने पढ़ाई में क्या किया। अरे भाई वो खुद कमा के अपने ऊपर जहां उसे पैसा खर्च कर रहा है, गृहस्थी भी चला रहा है, अपनी बेटी उसने कनाडा पहुंचा दी है। तू क्या कर रहा है? सिर्फ नशा कर रहा है, नशा करके कुछ भी बोल रहा है। तुझे भी वहां तक उसी ने पहुंचाया भाई, हाँ, तू क्रेडिट दे। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार वही पैसे खर्च कर रहा है, ऐसा कर रहा है। 9 में से पूछा ना, माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक 1/100 हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है।
आपके पिताजी मैं यही सोचता हूँ भाई जहाँ रहे वहाँ खुश रहे, और ये मैं प्रशासन से मांग भी करूंगा कि भाई कोई सेफ्टी का कोई मैटर है तो उसका हिफाजत का भी उसका ध्यान रखा सुरक्षित रहे। मतलब संगम इससे किसी को कोई फर्क नहीं होता, सबको होता है तेरे बाप ने तुझे वहां पहुंचाया है, अब तू कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, तुझे क्रेडिट दे या मत दे, तू उनका तो हमेशा दबा हुआ ही रहेगा। ऐसे पता नहीं मेरे को और तो समझ। सनातन का हीरो मत बन भाई, नहीं तो बहुत ठोका जाएगा तू। और सनातन, इसको पता ही नहीं है सनातन क्या चीज है, और यूथ को भी नहीं पता जो उसकी मतलब वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसे जो मान रहे हैं। पहले मान देख तो लो हमारे सनातन में क्या चीजें लिखी हुई है, क्या है हमारा धर्म। धर्म को ही चेंज करने पे तुले हुए पड़े हैं। ऐसे लोग ना धर्म के होते हैं, ना अपने माँ बाप का तो है ही नहीं, वो ना तुम्हारे होते हैं, किसी के भी नहीं होते। तो वो यार सिर्फ नशा चाहिए उसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, फिर उसको देखो, मैं ये नहीं कह रहा उसकी वीडियोस मत देखो, उसको देखो, लेकिन उससे ये सीख लो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है जैसा उसने किया है, तो उससे दूर रहना है। वो बंदा कह रहा है, मेरे मेरे एक और वीडियो देखी मैंने, वो बंदा कह रहा है मेरे पॉकेट में 10 रुपए है टॉयलेट जाने के लिए। अरे भाई तू कानों में 25,000 के ईयरबड्स लगा के बैठा है, प्यूमा की जैकेट पहन के बैठा है, और कह रहा है मेरे पास 10 रुपए है बस। उसी से ही समझ लो कितना झूठा और पाखंडी बाबा है। था आप ही संभालो, इसका मतलब उस बंदे को सही में समझ में आया है। उसने ये पंक्ति वही इंसान बोल सकता है जिसको सही में समझ में आया हो। जैसे अब मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ कि ये पहले कैसे हो चुका है। बहुत सारे एपिसोड्स में ना मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या आके बोलने वाला हूँ, ठीक है। और भाई मैं से डर, भाई क्या ऐसे होगा, क्या बोल दूंगा, ऐसे बोल दिया तो क्या होगा, वैसे बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे। फिर समझ में आता है भाई भगवान का लाभ ले ले। अब वो पेड़ चल रहा होगा उसका, फोन रखता है अपने पास, चार्जर रखता है, एक छोटा सा वो रखता है, मैकबुक रखता है, ईयरबड्स वगैरह लगा के रखता है। उसे जो चीज चाहिए वो तो वो छोड़ ही नहीं रहा है। मोह मतलब कहाँ से छोड़ा है उसने, छोड़ा ही नहीं है, कहाँ से बाबा बन गया। वो अपने नशे के लिए उसे एक वो जगह मिल गई है उसे, वहां पे भीड़ में उसमें घुस गया है वो, हाँ। कि यहाँ मैं नशा करके पड़ा रहूंगा बस। इस बार कुछ अच्छे बाबा होते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, लेकिन ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक और बाबा, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं डालूंगी अगर वीडियो मिली तो आप देखना। एक बाबा ने तीन बार पूछा था एक ही लाइन में, माँ बड़ी की शंकर बड़ा, माँ बड़ी की शंकर बड़ा। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, माँ बड़ी की शंकर बड़ा। एक बाबा है जो नशे में ही बोल रहा है, पर माँ बड़ा या शंकर बड़ा, एक बार और पूछता हूँ, 3 बार पूछूंगा, 1 मिनट सोच के बताना, माँ बड़ा या शंकर बड़ा। आप सही लाइन किया। अब मैं बताऊंगा, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। तुम मरोगे नहीं आते, माँ बाप दोनों के मर जाएगा। तुमको कोई मारेगा ना तो उसको यहाँ पे चेस्ट में उसको जानते हो दर्द होगा। शंकर नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में वो नहीं आएगा, सेकेंड में आएगा, लेकिन माँ सबसे पहले आएगा। उसने फिर संस्कृत में इतनी अच्छी लाइन बोली थी, मैं डालूंगी उस वीडियो को। फिर लास्ट में वो बोलता है कि तुम्हारे लिए शंकर से भी बड़ी माँ है, क्योंकि अगर तुम्हें कष्ट होगा ना तो शंकर को कष्ट होगा या नहीं, लेकिन माँ को बहुत कष्ट हो जाएगा। उसका मतलब तुम्हारा हाथ पे अगर कट लगेगा तो माँ के दिल में कट लग जाएगा एक तरीके से। माँ देख ही नहीं सकती अपने बच्चे को दुखी। अरे जानवरों की माँ नहीं देख सकती, इंसानों की माँ क्या देखेगी। तो यार इस बाबा को ना बिल्कुल तुम अलग छोड़ दो, इसको अकेला छोड़ दो, इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाओ अगर कोई इसके सहारा है तो। कोई वैसे मुझे लगता नहीं किसी का भी नहीं है, तो इसे डॉक्टर की जरूरत है, बीमार है आदमी दिमाग से, तो इसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दो और इसको हीरो मत बनाओ। मतलब हमारी हीरो नहीं है, जीरो, इसका बाप हीरो है, इसका बाप को हीरो बना लो तुम, पर ये हीरो नहीं है। हमारी इतनी पवित्र जगह पे जाके कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है और फेमस हो रहा है, लोग उसे फेम दे रहे हैं। उसको फेम वैसे चाहिए ही नहीं था कभी, उसको नशा चाहिए था। उसको नशा जाके दे दो भाई, तू नशा कर और कुछ भी बोलता रहे। चलो फिर बाय।